हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल विंस लाइफ कनेक्ट में। आज मैं आपके साथ विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में बात करना चाहती हूँ और उनसे हमें क्या सीख मिलती है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु जी का सबसे पहला अवतार है मत्स्य। मत्स्य माने मछली, जो हमें सुरक्षा और सही का ज्ञान देती है। हमें कैसे अपने मुश्किल समय में अपने आप को अपने अंतर ज्ञान से जुड़कर उन मुश्किलों का हल निकालना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी सोल उस हर ज्ञान से परिपूर्ण है जो आपको बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकता। तो चलिए अब मिलते हैं विष्णु जी के दूसरे अवतार से, जिसे हम कुर्मा कहते हैं, माने कि कछुआ, जो हमें स्थिरता और धैर्य का अनुभव करवाता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि कैसे तूफान से घिरे माहौल में भी आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, जब आप अपने मन में चल रहे तूफान का सामना करते हुए अपने आप पर धैर्य रख के आगे बढ़ते हैं तो आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। तो अब मिलते हैं विष्णु जी के तीसरे अवतार से, जिसे हम वराह के नाम से जानते हैं। यह अवतार विष्णु जी ने धरती माँ को हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट राक्षस से बचाने के लिए लिया था। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी कठिन चुनौतियां हैं, उनका हमें डट के सामना करना चाहिए। चाहे मंजिल कितनी भी मुश्किल हो, हमें हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। तो आइए अब मिलते हैं विष्णु जी के चौथे अवतार से, जिसे हम नरसिंह के नाम से जानते हैं। इस अवतार में विष्णु जी ने आधा शेर और आधा नर का अवतार लिया है। यह अवतार विष्णु जी ने दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए लिया था। यह अवतार हमें सिखाता है कि हमें कभी भी गलत के सामने नहीं झुकना चाहिए और हमेशा सही का साथ देना चाहिए। जिस तरह प्रहलाद अपनी पूरी निष्ठा से अपने प्रभु विष्णु जी से जुड़ा रहा और अपने पिता का हर गलत प्रहार सहता रहा और अंत में सही की जीत हुई, जब भगवान ने स्वयं नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं भगवान के 5वें अवतार वामन अवतार से। यह अवतार विष्णु जी ने दैत्यराज बलि के आतंक का अंत करने के लिए लिया था। कहते हैं, जब श्री वामन जी ने बलि से दान में 3 पग धरती मांगी थी, तब बलि ने इस दान का स्वीकार किया था और उन्हें 3 पग धरती देने का निर्णय लिया था। तब श्री विष्णु जी ने वामन अवतार में पहले और दूसरे पग में ही धरती और स्वर्ग को नाप लिया था, और जब तीसरा पग रखने की बारी आई, तब बलि ने अपने मस्तक को आगे कर दिया। यह देखकर वामन जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि बलि अपने वचन से नहीं मुकरा और इस तरह बलि को मुक्ति मिल गई। इस अवतार से भगवान विष्णु ने हमें यह सीख दी है कि दुनिया में हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमें मन में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, अर्थात अपने ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, फेम, मनी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, ताकि हम भी अंत में बलि की तरह अपने आप को विष्णु जी को समर्पित कर सके और मुक्ति पा सके। तो अब मिलते हैं विष्णु जी के 6वें अवतार से, जिसे श्री परशुराम जी के नाम से जाना जाता है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि हमें अनुशासन से अपने जीवन को जीना चाहिए और गलत के सामने नहीं झुकना चाहिए।
वह बतलाते हैं कि लाइफ को हमेशा पूर्ण अनुशासन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और अब हम चलते हैं श्री विष्णु जी के 7वें अवतार पे, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पूजते हैं। वह राम जिन्होंने वचन और त्याग की सीख हमें दी है। वह सही मायनों में हमें रिश्ते और उनसे जुड़ी मर्यादा और प्रेम अथवा उनके लिए किया गया त्याग का महत्व समझाते हैं। इसके अलावा धर्म में रहते हुए बुराई पे अच्छाई की जीत कैसे पाई जाए यह समझाते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मिलके बोलिए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, अब हम मिलते हैं अपने 8वें अवतार से, जो विष्णु जी का बहुत ही मनमोहक अवतार है, जिसे श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, जिसके बचपन के प्रसंग सुनकर सबकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं, जिसे देख हर लड़की गोपी बनना चाहती है, जिसकी लीलाओं को देख लोगों के मन में प्रेम भर आता है, जिन्होंने हमें अपनी प्यारी लाडली श्री राधा रानी से मिलवाया है, जो अपनी सारे कष्ट सहते हुए मुख पे हमेशा प्रसन्नता रखते हैं। इस अवतार में श्री विष्णु जी ने हमें कई सीखों से परिचय करवाया है, जैसे कि प्रेम, धर्म, न्याय, त्याग, समर्पण। यह सभी चीज़ों का पूर्ण ज्ञान उन्होंने श्री अर्जुन जी को सुनाया है और उसे हम श्री ऋषि वेदव्यास जी के लिखे महान ग्रंथ भगवद गीता में पढ़ सकते हैं अथवा अपने जीवन की मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। तो आइए मिल के बोलें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार से, जिसे महात्मा गौतम बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ये अवतार हमें हमारी अंतर आत्मा से जुड़ने अथवा उसके बारे में जानने की सीख देता है। यह अवतार आपको इस संसार की सही पहचान से अवगत करवाता है। श्री विष्णु जी का यह अवतार हमें इस सच्चाई से अवगत करवाता है कि जो आया है उसे जाना होगा। जीवन जैसे एक परम सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी एक परम सत्य है, जो सबके लिए एक समान है। हम किस तरह अंतर मन से जुड़कर अपने आप को इस संसार के बनाए हुए चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी है। और सबसे अंत में आता है श्री विष्णु जी का 10वां अवतार अथवा कल्कि अवतार, जो अभी भविष्य में आने वाला है, जब पाप अपनी सीमा की हद पार कर देगा। तो इसका अंत करने के लिए श्री विष्णु जी कल्कि अवतार को धारण करेंगे अथवा बुराई का नाश करके एक नया सूरज का निर्माण करेंगे। एक बार फिर से विष्णु जी अपने नए अवतार में आकर इन संसार की नई रचना करेंगे और बुराई का अंत करेंगे। बोलो हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको ये कनेक्ट अच्छा लगा होगा और कोशिश करूँगी कि आगे भी ऐसे ही प्यारे प्यारे कनेक्ट लेकर मैं आपके साथ जुड़ सकूँ। बोलो जय श्री राधे।